नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो है ना भाइयों, ये इस वीडियो में मैं आपको मारुति की तरफ से अपनी ये जो नई वाली ब्रेजा है, इसके अंदर एक साइलेंट अपडेट कर दिया गया है। और वो अपडेट भाई कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, काफ़ी बड़ा अपडेट है। तो उस अपडेट के बारे में बात करेंगे भाई। तो मारुति ने ये जो काम किया ना भाई, ये बिल्कुल चोरी छिपे काम किया है। और ये कस्टमर्स के लिए, मतलब कि कस्टमर के हित में नहीं है ये जो अपडेट मारुति लेके आई है। तो भाई बात करते हैं क्या अपडेट हुआ है। तो मारुति ने भाई क्या किया है, ये जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम था ब्रेजा के अंदर से, इसको भाई रिमूव कर दिया है नई वाली ब्रेजा के अंदर से। भाई पता नहीं क्या सोच समझ के रिमूव किया, क्योंकि अब जितनी भी गाड़ी आ रही है ना मारुति की तरफ से, उन सब में ये सिस्टम नया डाल दिया गया है। और अपनी ब्रेजा में से इसको मारुति ने रिमूव कर दिया है। और रिमूव किया है सारे मैनुअल ट्रांसमिशन में से। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसका, जो टॉप ऑफ द लाइन सबसे ऊपर वाला आता है, उसके अंदर से भाई इसको रिमूव नहीं किया है। जितने भी हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन थे, चाहे वो आप LXi ले लो, चाहे VXi ले लो, चाहे आप ZXi ले लो या ZXi प्लस ले लो, उसमें से इस स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम को मारुति ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। और सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर ही आपको ये अब स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। तो भाई एक तो ये अपडेट बिल्कुल चोरी छिपे किया है मारुति ने। और ये अपडेट करने के बाद ये देखो, कंपनी ने जो प्राइस है गाड़ी का, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। मतलब ये लगा लो, ये गाड़ी हमें पहले भी और जो इसके सेगमेंट की गाड़ी थी उन सब से महंगी पड़ती थी। चलो महंगी पड़ती थी तो हमारे पास एक ये हाइब्रिड सिस्टम तो था, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। अब ये सिस्टम हटाने के बाद, ये लगा लो हटाने के बाद भी कंपनी ने इसके प्राइस में से कोई कुछ भी कमी नहीं की है। प्राइस इसका जू का तो बराबर ही है अभी भी। और ये तो था जो हमारे जिन भाइयों के पास पेट्रोल की गाड़ी थी। और अब उन्होंने क्या किया है, इसके साथ साथ जिन भाइयों ने CNG की गाड़ी ले रखी थी, जैसे ब्रेजा अब CNG में भी आ गई थी, तो उसमें से इन्होंने कुछ सेफ्टी फीचर हटा दिए, ज़रूरी सेफ्टी फीचर। जैसे अगर अब कोई भाई ब्रेजा CNG की लेगा तो उसके अंदर उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड जैसे जो सेफ्टी फीचर होते हैं, वो सेफ्टी फीचर नहीं मिलेंगे भाई अब उसको CNG वाले वेरिएंट के अंदर। अगर कोई भाई पेट्रोल की खरीदेगा, पेट्रोल वाली के अंदर भाई उसको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ये दो चेंजेस किए हैं कंपनी ने। और कंपनी बोल रही है कि हमने इसके अंदर कुछ ऐड भी किया है। अब ये सुन लो भाई, इन्होंने ऐड क्या किया है। अब कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो पैसेंजर पीछे बैठता है उसको भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो पीछे की सीट बेल्ट है ना, उसके अंदर रिमाइंडर डाल दिया उन्होंने कि पीछे की जो सीट बेल्ट है, अगर आप वो आगे की सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो जैसे बीप की साउंड आती थी, उसी तरह अब अगर हम पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो बीप की साउंड आएगी। तो बताओ भाई ये कौन सा फीचर ऐड किया इन्होंने। और इस फीचर को ऐड करने के बाद उन्होंने जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम रखा है। और जो हमारा स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम इतना बड़ा फीचर है उसको रिमूव करने के बाद और ये फीचर डालने के बाद इन्होंने जस्टिफाई कर दिया है प्राइस को। तो भाई एक बात बताओ सिंपल सी, जो हमारा ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसकी बैटरी की कॉस्ट अराउंड 80,000 रुपये है। और इसकी मोटर की कॉस्ट ये लगा लो आप, जो इसकी मोटर है 50-60 हज़ार रुपये की वो मोटर है। तो ये जो पूरा स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है ना, इसकी टोटल कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख रुपये पड़ती थी। तो भाई उस 1.5 लाख रुपये में इन्होंने एक बस सीट बेल्ट रिमाइंडर डाला है गाड़ी के अंदर नया। और ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ हटाया है तो कुछ जोड़ा भी है। तो बताओ भाई, ये जो काम का फीचर था वो तो हटा दिया। और जो मतलब कि सीट बेल्ट रिमाइंडर, हम सबको पता है कि इंडिया में सीट बेल्ट रिमाइंडर को कैसे चुप कराया जाता है। तो भाई ये मारुति की तरफ से बिल्कुल एक है ना ऐसा स्टेप इन्होंने लिया है जो इस गाड़ी की जो सेल्स है ना उसको बहुत इफेक्ट करेगा। क्योंकि भाई ये सिर्फ है ना, लोग इसको इसीलिए लेते थे कि इसकी एवरेज बढ़िया थी। अब ये देखो, अब और आगे कहानी सुनो। जब ये स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती थी तो इसकी एवरेज 19 से ऊपर थी, मतलब 19 पॉइंट कुछ थी इसकी एवरेज स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ। अब स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम हटाने के बाद कंपनी ने इसकी माइलेज को ला के रख दिया 17.33 पे, 17.33। ये तो कंपनी की माइलेज है भाई। जब ये रोड पे चलेगी तो ये क्या माइलेज देगी अब।
ये देख लो आप। तो उस एक स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से 2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज घट गई अब। तो भाई अब मेरा तो ये कहना है कि ब्रेजा की बजाय आप इस सेगमेंट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है अब, जो मतलब कि इससे कम प्राइस में मिलते हैं, जैसे वेन्यू है, XUV 300 है, सोनेट है। तो भाई अब लोग बागों को उनको भी देखना चाहिए, तभी कंपनी को पता चलेगा कि आप जो ये साइलेंटली अपडेट कर देते हो और प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं करते। यार एक बात बताओ, जब इन्होंने इसका फेस लिफ्टेड वर्जन निकाला था तभी इसका प्राइस इन्होंने इतना बढ़ा दिया था। तब ये बोलते कि हमने स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम इसके अंदर लगाया है तो उसके कारण इसका प्राइस बढ़ गया और कुछ फीचर डाले। चलो वो बात तो इनकी ठीक थी। अरे भाई अब आपने स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम को हटा ही दिया है तो इसके प्राइस में तो प्राइस भी तो कम करो आप इसका, कम से कम लाख रुपए तो कम आपको करना ही चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का वो सिस्टम है और 1.5 लाख रुपए तो आपको इसके कम करो। अब भी ये अपने सेगमेंट में सबसे महंगी गाड़ी है। तो भाई ये जो मारुति ने अपडेट किया ना, ये बिल्कुल अच्छा अपडेट नहीं किया भाई, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लगा नहीं। और भाई आप सब कमेंट करके बताओ कि मारुति की तरफ से ये जो फैसला मारुति ने किया है ये ठीक किया है या गलत किया, क्योंकि मारुति अब ये फीचर अपनी सभी गाड़ियों में दे रही है। इवन ये अब स्विफ्ट में भी आने वाला है और इन्होंने ब्रेजा के अंदर से इसको हटा दिया। और सबसे इस सेगमेंट की सबसे टॉप की SUV है ये, अभी तक ये सबसे ऊपर चल रही थी, बट अब ये फीचर हटाने के बाद देखते हैं इसकी सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो भाई मारुति ने बहुत गलत किया है कस्टमर के साथ, और इंडियन मार्केट में जो इंडियन भारत की जनता है उसके साथ मारुति ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। तो भाई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि और भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलते हैं भाई इसी तरह की और वीडियो में, तब तक सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू so much।